वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में AM मॉर्निंग राइजर कैंपेन में आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने डॉक्टर संजीव चौधरी, जो हमें अपने हृदय को स्वस्थ रखने के बारे में अधिक जानकारी देंगे। सो वेलकम डॉक्टर संजीव चौधरी, जो आज गुड़गांव से हमारे साथ हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या ये सच है कि अधिकतर हार्ट अटैक मॉर्निंग में होते हैं? हाँ, ये बात आपकी सही है। जो हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स के बारे में डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उसमें ये पाया गया है कि हार्ट अटैक सुबह के वक्त ज्यादा पाए जाते हैं। सर, अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स का कारण क्या है? देखिए, इसके बारे में कई रीजंस साइंस ने डिसिफर किए हैं। हार्ट अटैक बेसिकली तब होता है जब हमारी हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है, और उस ब्लॉकेज को टेक्निकली प्लाक कहा जाता है। जब वो प्लाक रप्चर होता है तो हार्ट में क्लॉट बनता है और आर्टरी टोटल बंद हो जाती है, उससे हार्ट अटैक होता है। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं उनका एक सर्कैडियन रिदम होता है, मतलब दिन के वक्त के हिसाब से उनका लेवल अप एंड डाउन होता है। तो ये देखा गया है कि सुबह के वक्त कुछ ऐसे हार्मोन्स का लेवल ज्यादा होता है जो उस प्लाक को रप्चर करते हैं। ये रीजन है जिसकी वजह से सुबह के वक्त हमारा हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर भी सुबह के वक्त ज्यादा होता है, और हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी स्टिकीनेस भी देखा गया है रिसर्च में और साइंस में कि सुबह के वक्त वो ज्यादा होती है। तो ये कुछ 3-4 रीजन हैं जिनकी वजह से ये इंसिडेंट सुबह के वक्त ज्यादा होता है। सर, वो कौन सी लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं जो हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करती हैं? देखिए, इसमें कई सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं हमारे में हार्ट अटैक के जिनके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, उनको नॉन मॉडिफाइबल कहते हैं, जैसे हमारी उम्र का बढ़ना या जेनेटिक होना। कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो हमें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो दवाई लेके अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। ये 5-6 चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि 70 to 80% आप हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। हालांकि रिसर्च ये कहती है कि अगर हम पूरा ध्यान रखें तो मोर देन 90% ऑफ हार्ट अटैक्स कैन बी प्रिवेंटेड। हाँ, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, बट जो हमारे हाथ में है हमें उस पर पूरी शिद्दत से काम करना चाहिए। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक के वार्निंग साइंस क्या क्या हैं? देखिए, वार्निंग साइंस में सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना होगा कि हार्ट अटैक होने लगा है तो हमारे हार्ट में ब्लॉकेज है। तो हमें कुछ दिनों से हो सकता है हमें चलने पर सांस फूलना लगे, छाती में दर्द हो, छाती में जकड़न हो, कोल्ड स्वेट्स जिनको कहते हैं वो हो, या हमें लगे कि काफी फटीगेबिलिटी है। इसके अलावा कुछ एटिपिकल साइंस भी होते हैं, जैसे कि हमें लगे कि हमारी एनर्जी लेवल बड़ा लो हो गया है और हमें थोड़ा सा चलने पे ही सांस फूलने लगता है। तो ये सब साइंस हमारे हार्ट के ब्लॉकेज के होते हैं। ये ब्लॉकेज जब टोटल ब्लॉकेज हो जाती है, 100% ब्लॉकेज में कन्वर्ट हो जाती है, तो हार्ट अटैक होता है। तो हमें इन किसी भी वार्निंग साइंस को इग्नोर ना करके तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सर, अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स का कारण क्या है? देखिए, इसके बारे में कई रीजंस साइंस ने डिसिफर किए हैं। हार्ट अटैक बेसिकली तब होता है जब हमारी हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है, और उस ब्लॉकेज को टेक्निकली प्लाक कहा जाता है। जब वो प्लाक रप्चर होता है तो हार्ट में क्लॉट बनता है और आर्टरी टोटल बंद हो जाती है, उससे हार्ट अटैक होता है। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं उनका एक सर्कैडियन रिदम होता है, मतलब दिन के वक्त के हिसाब से उनका लेवल अप एंड डाउन होता है। तो ये देखा गया है कि सुबह के वक्त कुछ ऐसे हार्मोन्स का लेवल ज्यादा होता है जो उस प्लाक को रप्चर करते हैं। ये रीजन है जिसकी वजह से सुबह के वक्त हमारा हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर भी सुबह के वक्त ज्यादा होता है, और हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी स्टिकीनेस भी देखा गया है रिसर्च में और साइंस में कि सुबह के वक्त वो ज्यादा होती है। तो ये कुछ 3-4 रीजन हैं जिनकी वजह से ये इंसिडेंट सुबह के वक्त ज्यादा होता है। सर, वो कौन सी लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं जो हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करती हैं? देखिए, इसमें कई सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं हमारे में हार्ट अटैक के जिनके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, उनको नॉन मॉडिफाइबल कहते हैं, जैसे हमारी उम्र का बढ़ना या जेनेटिक होना। कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो हमें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो दवाई लेके अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। ये 5-6 चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि 70 to 80% आप हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। हालांकि रिसर्च ये कहती है कि अगर हम पूरा ध्यान रखें तो मोर देन 90% ऑफ हार्ट अटैक्स कैन बी प्रिवेंटेड। हाँ, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, बट जो हमारे हाथ में है हमें उस पर पूरी शिद्दत से काम करना चाहिए। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक के वार्निंग साइंस क्या क्या हैं? देखिए, वार्निंग साइंस में सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना होगा कि हार्ट अटैक होने लगा है तो हमारे हार्ट में ब्लॉकेज है। तो हमें कुछ दिनों से हो सकता है हमें चलने पर सांस फूलना लगे, छाती में दर्द हो, छाती में जकड़न हो, कोल्ड स्वेट्स जिनको कहते हैं वो हो, या हमें लगे कि काफी फटीगेबिलिटी है। इसके अलावा कुछ
एटिपिकल साइंस भी होते हैं, जैसे कि हमें लगे कि हमारी एनर्जी लेवल बड़ा लो हो गया है और हमें थोड़ा सा चलने पे ही सांस फूलने लगता है। तो ये सब साइंस हमारे हार्ट के ब्लॉकेज के होते हैं। ये ब्लॉकेज जब टोटल ब्लॉकेज हो जाती है, 100% ब्लॉकेज में कन्वर्ट हो जाती है, तो हार्ट अटैक होता है। तो हमें इन किसी भी वार्निंग साइंस को इग्नोर ना करके तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। A public awareness initiative from the makers of Revolol AM.